हाय। तो देखिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन जो कि यूनिट 2.3 पे था अबाउट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। इसमें देखिए आपकी बुक में एक एग्जांपल है, हाउ डज एआई मेक अ डिसीजन। देखिए आपको जो प्रॉब्लम एट हैंड है, राइट, वो ये कही गई है कि सपोज करो आप पार्क में जाना चाहते हो। ओके, आप पार्क में जाना चाहते हो एंड आपको ये डिसाइड करना है कि पार्क में जाऊं या नहीं जाऊं, राइट। सो द क्वेश्चन एट हैंड इज whether I should go to the park। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, इसका आंसर या तो यस में होगा या फिर नो में होगा, राइट। अब देखिए इसमें आपके कहा गया है कि आई एम डूइंग दिस एज इट इज सो दैट, बिकॉज ये काफी बड़ा एग्जाम्पल है तो आई थॉट कि इसको एज इट इज कर देते हैं सो दैट थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग आए इस एग्जाम्पल की। आई डोंट पर्सनली लाइक दिस एग्जाम्पल वेरी मच, बट सिंस इट इज देयर इन योर बुक तो अपन इसको करते हैं। ओके, सो अब ये देखो हमको इसमें क्या कहा गया है, फिर हमको इसमें कहा गया कि पॉसिबल फैक्टर्स जो हमको ध्यान में रखने हैं वो क्या क्या हैं। देखिए तो वो थे कि शुड आई ब्रिंग अ रेन जैकेट। तो देखिए ये चार क्वेश्चंस पे हमको डिस्कस करना है इसमें कि डू आई हैव अ जैकेट, रेन जैकेट, डू आई हैव एन अम्ब्रेला, इज इट रेनिंग नाउ, व्हाट इज द वेदर फोरकास्ट लेटर। ओके, है ना। जैसे देखिए ये बात करना शुरू करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर्स की, है ना, कि इनको क्या इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, इनका क्या ऑर्डर होना चाहिए। आगे जाके खुद ही बोलते हैं नाउ वी विल फिल इन द इंपॉर्टेंस बट द इंपॉर्टेंस इज नॉट वेरी यूजफुल इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं एंड इंपॉर्टेंस की देखिए हमको जरूरत नहीं है, हम बात करेंगे अभी इसके ढंग से। तो अब देखिए तो ये जो क्वेश्चन देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस हमने बनाए, ओके, इसको मान लीजिए x1, x2, x3, x4। तो ये देखिए हमारे फीचर्स हैं और मे भी इनको एक ही लाइन में लिख देते हैं। देखिए ये हमारे फीचर्स हैं, राइट। फीचर्स मतलब हमने पहले बात कर चुके हैं, ये वो फीचर्स हैं जो हम इनपुट करने वाले हैं, लेकिन हम फीचर्स को इनपुट नहीं करते, हम फीचर्स की वैल्यूज को इनपुट करते हैं, तो वो हमारा इनपुट होगा, है ना। अब मान लीजिए डू आई हैव ए जैकेट का आंसर आप क्या कर सकते हैं भाई, या तो यस में कर सकते हैं या नो में कर सकते हैं। तो अब आपके देखिए इसमें जो बुक में जो एग्जाम्पल है उसमें डू आई हैव ए जैकेट के लिए ये 1 कर रहे हैं, डू आई हैव एन अम्ब्रेला के लिए ये 0 कर रहे हैं, इज इट सनी नाउ के लिए 1 कर रहे हैं, व्हाट्स द वेदर फोरकास्ट फॉर लेटर के लिए ये 0 कर रहे हैं, है ना। देखिए इसका आंसर यस नो में हो सकता है, इसका आंसर यस नो में हो सकता है, इसका आंसर यस नो में हो सकता है। तो व्हाट इज द वेदर फोरकास्ट फॉर लेटर में मान लीजिए आप ये बोलना चाह रहे हैं कि वेदर फोरकास्ट या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। ओके, ये बोल रहे हैं कि आप उसमें वैल्यू या तो 1 रख दो या 0 रख दो। बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन है, हमको उससे लेना देना भी नहीं है ना। हमको बस क्या करना है, हमारे सामने ये फीचर्स थे, हमको ये बोलना है कि भाई x1, x2, x3, x4 की वैल्यू क्या दूं, क्योंकि डू आई हैव ए जैकेट को देखिए आप कुछ भी देखिए इन दी एंड हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में भी कि भाई कंप्यूटर को अगर आपको इनपुट देना है उससे आउटपुट लेना है तो इट हैज टू बी ए नंबर, इट विल बी इन दी एंड कन्वर्टेड, एवरीथिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी, तो एवरीथिंग हैज टू बी ए नंबर। डू आई हैव ए जैकेट, आप इसका इनपुट इस चीज को इनपुट कैसे दे सकते हैं कंप्यूटर को, राइट, आपको उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डू आई हैव ए जैकेट का आंसर या तो यस होगा या नो होगा। यस को आपने 1 बोल दिया, नो को आपने 0 बोल दिया। सिमिलरली डू आई हैव एन अम्ब्रेला, आपने 0 बोल दिया। इज इट रेनिंग नाउ, आपने 1 बोल दिया। ओके, व्हाट्स द वेदर फोरकास्ट फॉर लेटर, इसका आपने 0 बोल दिया।
डज नॉट मैटर वन क्या है, जीरो क्या है, वन क्या है, जीरो क्या है, डज नॉट मैटर, है ना। अपने एग्जाम्पल के लिए डज नॉट मैटर। लेकिन मान लीजिए वन का मतलब है कि आई हैव जैकेट, जीरो का मतलब है आई डोंट हैव अम्ब्रेला, वन का मतलब है इट्स नॉट रेनिंग राइट नाउ, जीरो का मतलब है वेदर फोरकास्ट इज गोइंग टू बी गुड लेटर। ओके, सो चूज वॉट एवर एजम्पशंस, लेकिन हमको इस पचड़े में नहीं फंसना है कि ये 1010 क्या है। हमको ये देखना है कि ये हमारे फीचर्स हैं और इन फीचर्स की वैल्यूज ये है जो कि हमारे x1 x2 x3 x4 लेंगे। तो x1 देखिए अभी वैल्यू 1 ले लेगा, x2 0 1 0, राइट। अब इसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है कि मैथमेटिकली इनकी वैल्यूज क्या आ रही हैं, राइट। भाई अपने लिए तो वेरिएबल्स थे जिनकी वैल्यूज हमने रख दी है। नाउ लास्ट वीडियो में देखिए हमने बात की थी कि जो न्यूरल नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्स एंड कनेक्शंस के थ्रू होता है। देन देखिए आपके ये बुक में ये भी लिखा हुआ है कि लेट अस नाउ कन्वर्ट दिस टू अ परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन को इन्होंने डिफाइन नहीं किया कहीं। परसेप्ट्रॉन का मतलब इतना सा है कि एक इनपुट लेयर होगी और आउटपुट लेयर में बस आपके एक ही न्यूरॉन है, ये परसेप्ट्रॉन है ना। इनपुट है और आउटपुट है। अब आप देखिए जो कनेक्शंस वाला जो अपना था इनपुट लेयर, इनको मैंने सर्कल्स में नहीं रखा है x1 x2 x3 x4 को, आप चाहो तो रख दो ताकि अपने पिछले वाले वीडियोस के साथ में कोइंसाइड करे। तो अब देखिए हमने कहा था कि जितने एजेस है वहां पे वेट्स हैं, तो इसको हम W1 बोल देते हैं, W2 बोल देते हैं, W3 W4, चार फीचर्स हैं तो चार वेट्स हो गए। एक स्पेशल वेट होता है जिसको हम बोलते हैं बायस, आपकी बुक में उसको WB बोला गया है। ओके, आमतौर पे सिर्फ बी बोलते हैं, आपकी बुक में WB बोला गया है। तो ये सारी कंप्लीट चीजें अपने न्यूरल नेटवर्क में हो गई हैं, राइट। इसका आउटपुट आएगा Y। देखिए मशीन लर्निंग डीप लर्निंग वाला पार्ट क्या है, वो ये है कि भाई इन W1 W2 W3 W4 एंड WB की WB देखिए एज पे होगा, WB एंड वैल्यू यहां पे 1 होगी। ओके, नाउ तो अब देखिए ये 5 नंबर्स हैं भाई, अभी तो ये वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यूज क्या है हमको नहीं पता, लेकिन ये वो 5 नंबर्स हैं जिनकी हमको वैल्यू फिक्स करनी है। तो हमको बिल्कुल नहीं पता कि भाई इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं ना, शुरुआत में हम कुछ भी रैंडम वैल्यूज रख देते हैं। दिस इज हाउ वी डू इट, है ना। थोड़ा सा आपके बुक से बाहर जा रहा हूं मैं। W1 W2 W3 W4, ये जो चार चीजें हैं, आपके बुक में W3 तक ही लिखा हुआ है तो वो एक मिस्टेक है। ये 5 नंबर्स ऐसे हैं जो हमको डिसाइड करने हैं कि ये नंबर क्या होंगे। ये आप कैसे डिसाइड करेंगे, ये आप डिसाइड करेंगे थ्रू हिट एंड ट्रायल मेथड, जो अपन ने पिछला वीडियो में देखा था कि आप W1 W2 W3 W4 WB की वैल्यूज रखिए, आउटपुट मैप कीजिए, अगर गलत आउटपुट आया है तो नंबर्स को एडजस्ट कीजिए, सही कीजिए और फिर प्रोसेस करते रहिए जब तक कि इन सारे W's की वैल्यू सही से स्टेबल नहीं हो जाती। जैसे ही इनकी वैल्यू स्टेबल हो जाती है हम बोलते हैं लर्निंग इज ओवर। तो लर्निंग का मतलब यहां पे क्या है, न्यूरल नेटवर्क के केस में लर्निंग का मतलब है कि आपने कुछ भी रैंडम वैल्यूज से शुरू किया, ओके, और फिर आपने एक सही वैल्यूज पे जाके आप फिक्स हो गए। आप ये वैल्यूज फिक्स कैसे करते हैं, ये 10th के स्कोप से बहुत बाहर की चीज है, राइट। इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, जो आपने 10th में नहीं किया होता है। तो देखिए लर्निंग क्या है, लर्निंग इज स्टार्ट फ्रॉम random values of W's
and through hit and trial fix the values of W's. ये है लर्निंग का मतलब न्यूरल नेटवर्क्स के केस में, एंड इन जनरल जितनी भी टाइप की लर्निंग है कुछ इसी टाइप का मतलब है लर्निंग का। ह्यूमन माइंड जैसी लर्निंग की बात नहीं हो रही है। ओके, तो स्टार्ट फ्रॉम अ रैंडम वैल्यू ऑफ W's एंड फिक्स द वैल्यूज ऑफ W's। वापिस चलते हैं अपनी पुरानी स्लाइड पे। हाँ, तो अब ये देखिए यहां पे ये जो वैल्यूज ला रहे हैं, आई एम यूजिंग दोज वैल्यूज एज इट इज। W1 की वैल्यू इन्होंने लाई है 1.5, W2 की वैल्यू है 1, W3 इज 3.0, W4 इज 2.5 एंड WB की वैल्यू ये 4.0 ले रहे हैं। तो अब देखिए इसमें कैलकुलेशन क्या कैसे होगी। कैलकुलेशन इसमें ऐसे होगी कि आप जो x की वैल्यू है, राइट, x की, मैं इसको डिफरेंट कलर में ले लेता हूं। देखिए देखिए जो आपके x की वैल्यू है और जो आपके W1 की वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे करेंगे, W1 x1, फिर जो आपके x2 की वैल्यू है और जो W2 की वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई कर दो, W2 x2, x3 W3। तो मान लीजिए मैं इसको लिख रहा हूं W3 x3, सिमिलरली W4 x4। अब x बायस के केस में तो 1 ही है, तो W5 बोल देते हैं उसको WB की जगह, या WB.1। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन सबको ऐड कर देंगे। ओके, ये पांचों चीजों का जो सम आएगा आप उसको ऐड कर देंगे। तो इस केस में आप ये सारा जब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में एडिशन करेंगे तो देखिए 1 इंटू 1.5 प्लस 0 इंटू वट एवर प्लस 1 इंटू 3 देखिए इसमें आपके दिखा रहे हैं कि आउटपुट इज 1 इंटू 4.0, तो ये 4.0 गलत है, फिर यहां पे -4.0 होगा, राइट। जो फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूं। देखिए जो फॉर्मूला होता है ना कंप्यूटेशन का, वो होता है कंप्यूटेशन विल बी W1 x1, जितने भी सारे हैं WN xn प्लस B, जो कि WB है आपके केस में। ओके, ये होता है फॉर्मूला। तो अगर ये माइनस है यहां पे, यानी कि WB की वैल्यू नेगेटिव है। तो ये जब आप सारे मल्टीप्लाई करके फिर जब ऐड करेंगे तो योर बुक सेज आउटपुट आती है आउटपुट इज 0.5। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका ये आंसर 0 से बड़ा आ रहा है तो आप वेदर यू शुड गो टू द पार्क का आंसर करेंगे यस में, और अगर आपका ये नंबर लेसर देन 0 आ रहा है तो आप आंसर करेंगे नो में। दिस इज हाउ योर न्यूरल नेटवर्क टेक्स डिसीजंस। आप देखिए नंबर है, मैथ्स है, कोडिंग है, इसमें ऑटोमेटिक जैसी कौन सी चीज है। तो जो दिमाग में ये जो हवा बना दिया है मीडिया ने, मूवीज ने, कि एआई का मतलब है मैजिक या चीजें ऑटोमेटिकली होती, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता है। ओके, आपको ये सब करना पड़ेगा। तो वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आएगी तो आप बोलेंगे यस आई विल गो टू पार्क,
वैल्यू अगर लेसर देन 0 आएगी तो आप बोलेंगे नो आई विल नॉट गो टू पार्क। तो अब एक बार इसका भी कर लेते हैं। देखिए जो अब इसमें देखिए इन्होंने क्या बोला है ना, परसेप्ट्रॉन एग्जाम्पल गो टू पार्क में, फिर मैं ये देखिए इन्होंने क्या किया है, जो दूसरा एग्जाम्पल लिया है, जो नेगेटिव वाला एग्जाम्पल लिया उसमें ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है। ओके, एंड जब आप ऐसा करते हैं तो अब आप 1.5 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 0 को, आप 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, आप 3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 0 को, आप 2.5 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 1 को। ओके, तो 3 तो 0 के साथ हो रहा है, 1.5 0 के साथ हो रहा है, 1 इंटू 1 इज 1, 2.5 इंटू 1 इज 2.5, ऐड कर देंगे हो गया 3.5, माइनस इसको हमने छेड़ा ही नहीं है तो -4 कर देंगे आप, तो ये क्वांटिटी अपनी आएगी 0.5, राइट, माइनस का। तो विच इज लेसर देन 0, लेसर देन 0 है तो हम ये बोल देंगे कि हम पार्क नहीं जाएंगे। तो दिस इज what is there in your book. तो I think with this we can conclude this video and आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो kindly do so and like and share the videos. Thank you.